चाहें या ना चाहें, जेल के पूर्व में जो जेबी केसेस था, जयराम महतो की पार्टी, उसका नाम आ ही जाना है। उनके वो देवर हैं। और तेवर किस बात का? देवर झारखंड हित में जो बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। पार्टी से पहले हमारी माटी है। कांग्रेस अगर करती तो आज हमको पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आती। घर में हम साथ साथ हैं, बाहर में हम अलग अलग हैं। नहीं, देखिए अभी चुनाव आ गया तो मैया योजना तो बिजली फ्री ये सब चलेगा। और 32 लोग ये सोच करके भरे होंगे कि हम विधायक बनेंगे। यहाँ एक ही चीज़ का चलता है, मोसा का। ये योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। इस बार मैया योजना फेल रहेगा। एक देहात क्षेत्र से हम आए हुए हैं। हमारा घर दुलमी प्रखंड के होद गांव है। शादी हो गई है अमित जी? मतलब विधायक बनने के बाद ही करिएगा? कोई सोच नहीं है। विधायक बनने के बाद ही ब्याह करेंगे? नहीं, घर में सब कुछ माहौल ठीक रहता है। विधायक बने जल्दी शादी कर ले, कोई ऐसा कसम उसम ना खा ले। चुनाव का माहौल है, गर्मी बहुत तेज है। 2 दिन पहले बरसात बीती है, गर्मी भी बहुत तेज है और चुनाव की भी गर्मी ज़बरदस्त सबके सर पर सर चढ़कर बोल रहा है। तो जब रामगढ़, मांडू, बड़का गांव, इन क्षेत्रों में अगर चुनाव की बात करेंगे तो आप चाहें या ना चाहें, जेल के पूर्व में जो जेबी केसेस था, जयराम महतो की पार्टी, उसका नाम आ ही जाना है। तो गोला जब हम पहुँचे तो अभी हाल ही में बड़े हॉट टॉपिक बने रहे हैं अमित महतो जी। पूर्व में जो विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस की ममता देवी जी, उनके वो देवर हैं। और इनके बड़े भाई इससे पहले उपचुनाव में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हम एक बार उनसे बात करेंगे। अब वो जेबी केसेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब हम लोग उनसे बात करेंगे आखिर क्यों, क्या हो गया, इतनी रुसवाई, इतनी नाराजगी क्यों, इतना तेवर किस बात का? देवर, वो भी तेवर में। देखिए इसमें देवर और तेवर की बात नहीं है। हम लोग झारखंड की बात करते हैं। झारखंड हित में जो बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो। पार्टी से पहले हमारी माटी है। पहले हमने माटी को देखना है, क्योंकि कांग्रेस नहीं कर रही थी। कांग्रेस अगर करती तो आज हमको पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आती। ये भी तो है। कहने का है कि टाइगर जयराम महतो के जो विचार हैं, उस विचारों से प्रभावित होकर आज हम उनके पार्टी पे आए हैं। और हमारा पूरा टीम जयराम महतो के लिए, अपने उस संगठन पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन रामगढ़ विधानसभा में टाइगर जयराम महतो का जो लहर चला है, परचम भी लहरेगा। हम लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करेंगे। रही बात जो खतियान की बात करती है, जो स्थानीय नीति की बात करती है, नियोजन नीति की बात करती है, हम उनके साथ हैं। कहीं इसमें पार्टी और घर परिवार की बात नहीं है। हम फिर से उसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे झारखंड की बात करेगा हम उसी के साथ हैं। मैंने घर में हम साथ साथ हैं, बाहर में हम अलग अलग हैं। नहीं, बाहर सिस्टम को लेकर के हम अलग हैं। घर तो हमारा घर परिवार लोगों का तो है ही है, लेकिन सिस्टम जो है उस सिस्टम को लेकर के हम अलग हैं। जो अगर कांग्रेस अगर करती, हमारी झारखंड की बात करती, तो आज हम कांग्रेस के साथ रहते। हमने इतना दिन कांग्रेस के साथ जुड़ के रहा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि अभी कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है। महागठबंधन की सरकार है। एक तरह से समझिए कि ये सरकार एक नहीं कई पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की है। तो इस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जेएमएम की सरकार है। ये सरकार पहले जैसा डबल इंजन की बोल रहे थे पिछले सरकार, वो भी उसी टाइप की है। 24 साल हो गया झारखंड बना हुआ। किसको क्या मिला? सरकार को क्या, क्यों आप लोग? देखिए अभी चुनाव आ गया तो मैया योजना तो बिजली फ्री ये सब चलेगा, लेकिन सब कोई फेल है टाइगर जयराम महतो की तरफ से। आप लोग फील्ड घूमिए, आपको पता चलेगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो का क्या है।
और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आने वाला दिन मुझे लगता है कि झारखंड चलाने के लिए जयराम महतो के हाथों में चलेगा और हम लोग सब सहयोग है। आप लोग का भी सहयोग की ज़रूरत है हम लोगों को और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सहयोग हम लोग को ज़रूर मिलेगा। चलिए, एक सवाल है, रामगढ़ में आप आइएगा या जो भी आएंगे, लगभग 32 लोगों ने पर्चा भरा है और 32 लोग ये सोच करके भरे होंगे कि हम विधायक बनेंगे। आपको क्या लगता है, आपको टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट की बात तो हम नहीं करेंगे, इसलिए कि आला कमान जो है हम लोग के सुप्रीमो पार्टी के, उनका भी जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। टिकट मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। हम यही ठान के आए हैं कि टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत करना है और इस झारखंड प्रदेश को उनके हाथों पे सौंपना है। हम किसी भी कीमत पे पार्टी के यहीं नहीं जाएंगे, पार्टी ना छोड़ेंगे। हम आज जेबी केसेस में आए हैं, जेल एलकेएम में आए हैं तो टाइगर जयराम महतो से प्रभावित होकर आए हैं, इसलिए हम टाइगर जयराम महतो के साथ हैं। रामगढ़ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से, जेएलकेएम के हिसाब से, या आप लोग अगर आते हैं चुन करके तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला कि आप जिस क्षेत्र में अभी हैं, गोला प्रखंड और दुलमी प्रखंड, इस गोला और दुलमी प्रखंड के बीच में एक भैरवा जलाशय है। भैरवी जलाशय जी, 1988 से जो चालू हुआ है, ये हमको लगता है कि 7 करोड़ से स्टार्टिंग किया, अरबों में चला गया, लेकिन अभी तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। आखिर सरकार 24 साल 88 से, अगर ये हमारा जब बिहार जब राज हुआ करता था वो समय 88 में इसको चालू किया गया था, लेकिन क्या हमारा झारखंड राज अलग हुआ 24 साल हुआ, क्या ये सरकार नहीं कर सकती है? करना चाहिए। यहाँ उस अगर ये डैम अगर बन जाती तो सबसे पहले किसानों को, ये गोला प्रखंड दुलमी प्रखंड जो अगल बगल के क्षेत्र हैं ये किसान से आश्रित हैं। अभी आप देखे होंगे डेली मार्केट लगता है, डेली मार्केट में आज देखिए सुंदरीकरण के नाम से करोड़ों उस पर मतलब हड़पा गया, लेकिन अभी तक स्थिति जाके देखिए चारों तरफ पड़ा हुआ है। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही चीज़ का चलता है, मोसा का, वो भी जो कंपनी जो ठेका ली है उन्हीं का कंपनी है। अच्छा, सुंदरीकरण का? जी, ये लगभग हमको लगता है कि रघुवर दास की सरकार में ये चालू किया गया था, टेंडर हुआ था। अब हेमंत सरकार आई, महागठबंधन की सरकार है, ये भी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हम लोग किस उम्मीद के साथ पार्टी के साथ रहे हैं? जब वो भी तो कहती है ना, वो भी तो कहते हैं ना कि हम गांव सड़क पे एकदम एक एक सड़क निर्माण करवा दिए, हर जगह डेवलपमेंट किए, टंकी बनवा दिए, पानी ले आए, गांव तक पहुंच गए। क्या टंकी आप लोगों ने देखा होगा, जितना टंकी बना कितना टंकी चालू की स्थिति में है? सभी फेल हैं। पैसे का बंदर बांट, जो पानी का टंकी, छोटा छोटा पानी का टंकी पंचायत लेवल से लगता है, आप लगवाना चाहेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया में लगेगा, लेकिन उसको वेंडर के द्वारा 2.5 लाख में उसको लूट रहा है। ये यहाँ की अभी आप ब्लॉक जाइए, बिना पैसा के एक भी काम नहीं होगा, पैसा दीजिए तो काम होगा। तो ऐसे सरकार को हम लोग को हटाना है और टाइगर जयराम महतो की सरकार को लाना है और भ्रष्ट अफसरों को यहाँ से भगाना है। जो मैया योजना चल रहा है झारखंड सरकार की जी, उसे आप कैसे देखते हैं? आपने बड़ा इस पर तंज कसते हुए कहा, क्या ये सही नहीं है? ये योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। ये चुनाव का प्रलोभन है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, वही प्रलोभन के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमको वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा होने जाने वाला नहीं है। सब जनता जाग चुकी है। 3 महीना पहले इससे आज सरकार चला हुआ 4.5 साल हो गया। सरकार इतना दिन कहाँ थी? मैया योजना चालू क्यों नहीं की? बिजली बिल फ्री क्यों नहीं किया गया? ये सब मुद्दा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन इस बार मैया योजना फेल रहेगा। अच्छा, एक बात और पता चला कि यहाँ पर जो संस्थान है, होटल है, ये डाक बंगला है और ये इनके मुताबिक चलता है। तो इस बार जो सीजीएल के जो एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं, क्या है उसका पूरा? देखिए, सीजीएल एग्ज़ाम जो यहाँ दूर दराज से जो विद्यार्थी लोग आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमने पिछले बार भी जब हम कांग्रेस में थे उस समय भी हमने फ्री एंड कॉस्ट में यहाँ सबको रहने का व्यवस्था कराया था। और इस बार भी कल परसों 2 दिन है, कल परसों 2 दिन जितने भी लोग आएंगे यहाँ हमारे यहाँ ठहरेंगे, सबका रहने का व्यवस्था हम अपने तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं
कि एक एक विद्यार्थी हम जब अगर हैं इस क्षेत्र में तो मेरा इसका फ़ायदा उठाए, हमारा है इसलिए ये चीज़ हम दे पा रहे हैं, नहीं रहता तो नहीं दे पाते। लेकिन अगर दे, ये हमारी सोच है कि कभी हम भी एक स्टूडेंट रहा करते थे और बहुत ही नीचे समाज यहाँ आए हैं। हमारी स्थिति ऐसी थी कि सुबह से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ 2 बार खाना मिलता था, फिर भी हॉस्टल में रहते थे। एक बार सुबह 9 बजे और फिर रात को 9:30 बजे, और वो स्थिति में हमने पढ़ाई पूरी कंप्लीट की है और आज पढ़ाई हम अच्छा जगह में है। आप लोग यहाँ के लोगों का, जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हम लोग आज एक देहात क्षेत्र से हम आए हुए हैं। हमारा घर दुलमी प्रखंड के होद गांव है। जिस जगह में डैम की हम बात किए वो हम ही लोग का पूरे ज़मीन वगैरह सब गया हुआ है, इसलिए हमें दुख है कि हम लोग सब कुछ दे दिए, उसके बाद भी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसी का हमको दुख है। हम चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जब सरकार में आए तो सबसे पहले हमारी मांग होगी उनसे कि भैरवा जलाशय के दोनों जो 13 किलोमीटर का जो केनाल उसका है, सबसे पहले किसानों को हित के लिए उस केनाल को कंप्लीट करें। हमारी सबसे पहली मांग होगी। अगर यहाँ की जनता ने चाहा तो रामगढ़ विधानसभा में टाइगर जयराम महतो की यहाँ जीत होगी, और इस जीत के लिए आप सभी चैनल वाले और यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। इन्हीं चलिए, नहीं वो अभी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अब कुछ सवाल हैं जो निजी सवाल है। निजी सवाल ये है, शादी हो गई है अमित जी? नहीं, शादी तो अभी नहीं किए हैं सर। तो मतलब विधायक बनने के बाद ही करिएगा? अब देखिए, आप लोग यहाँ की जनता अगर चाहते हैं कि हम विधायक बने तभी शादी हो तो वही होगा, और क्या ऐसे क्या मतलब ये ऐसा ठाने उन्हें तो नहीं ना है? ऐसा नहीं, बहुत लोग दाढ़ी बढ़ाता है, बहुत लोग पैदल ही चल जाता है, कोई ठेवना में जाता है। ऐसा कोई सोच नहीं है। विधायक बनने के बाद ब्याह करेंगे? नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं भाई, ऐसी कोई सोच नहीं है। हमारी सोच है कि सबसे पहला पैसा सब कुछ नहीं होता है। लोगों के पास इंसानियत होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। कभी इस क्षेत्र में जब भी आप कहीं घूमिए तो अमित महतो कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि अमित महतो हमारे लिए कुछ अगर नहीं किया तो मेरा बुराई भी कुछ नहीं किया, ये तो आपको मिलेगा। घर में सब कुछ माहौल ठीक रहता है? एकदम मस्त है, एक की जगह रहते हैं, एकदम। जेबी के अरे क्या कीजिएगा, वो होता है ना। नीलकंठ मुंडा और कालीचरण मुंडा, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। हमारी विचारधाराएं अलग है। हमारी विचारधारा है कि जनता की सेवा करना। हम चाहते हैं लोगों को हमसे अगर हम आज आए हैं तो लोगों को मेरे से कुछ बेनिफिट मिले, उस मेरा वही सोच है। इसी सोच को लेकर हम लोग चले हैं। ये एक हॉट टॉपिक था जब अमित महतो ने जिस वक्त कांग्रेस छोड़ा था, तो पूरे रामगढ़ में ये एक वायरल खबर थी कि अमित महतो ने कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़कर जेबीके से ज्वाइन कर लिया। हालांकि देखना ये है, घर परिवार बना रहे, बसा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं अमित जी के साथ हैं। विधायक बने, जल्दी शादी कर लें, कोई ऐसा कसम उसम ना खा ले, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थे अमित महतो जी, जो पूर्व विधायक ममता देवी के देवर हैं, और आप लोगों ने इनका तेवर भी देख लिया। आगे अब आने वाले समय में पता चलेगा कि JBKSS यानी जयराम महतो जी की पार्टी इनको टिकट देती है या फिर किसी और को टिकट देती है, और उसके बाद 32 लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसके बाद भी वो सारे लोग एक सूत्र में बंधे रहते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप, धन्यवाद।